बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, माशाअल्लाह ये ख़ूबसूरत मंज़र देखें। मदीनतुल मुनव्वरा के ये ख़ूबसूरत कबूतरों की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह ये लोगों से बहुत ज़्यादा मनूस हैं। लोग इनको दाना डालते हैं और ये लोगों से खौफज़दा नहीं होते, भागते नहीं हैं। माशाअल्लाह मुहतरम नाज़रीन, मदीने में हमारे नबी के 1400 साल गुज़रने के बाद भी हमारे नबी की वो मोहब्बत और आपके अखलाक, वो आपकी उल्फत और नूरानियत आज भी मौजूद है। मुहतरम नाज़रीन, ये ख़ूबसूरत मंज़र देखें, कितने ही खूबसूरत ये कबूतर हैं। मदीने की हर चीज़ ही खूबसूरत है। मदीने के अंदर जहाँ देखोगे, ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, दाएं देखोगे, बाएं देखोगे, आप लोगों को खूबसूरती ही नज़र आएगी। मुहतरम नाज़रीन, ये जो बसें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, उम्रा करने वाले लोग पहले मक्का जाते हैं, फिर मदीना में आते हैं, मस्जिद नबवी की ज़ियारत करते हैं। ये खूबसूरत बसें देखें और यहाँ का खूबसूरत आप लोग मंज़र देखें। मुहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम पहले आप लोगों को मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराते हैं और उसके बाद दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बताते हैं। फिर इसके बाद हम जबल ओहद की तरफ चलेंगे। ओहद का जो पहाड़ है उसके फ़ज़ाइल बताएंगे और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की भी ज़ियारत कराएंगे। नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखिएगा। माशाअल्लाह यहाँ का खूबसूरत मंज़र देखिए। मुहतरम नाज़रीन, जब आप लोग मदीने में आएँ तो अदब के साथ, एहतराम के साथ यहाँ आएँ। ये मस्जिद नबवी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए थे और आपकी यहाँ कब्र मुबारक है। निहायत ही अदब के साथ यहाँ आएँ और जब यहाँ आएँ आप लोग तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक का एहतिमाम करें। दरूद शरीफ जितना हो सके अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें। हम आप लोगों को दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बताते हैं। फ़क़ीह रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल करते हैं कि मेरे विसाल के बाद जो शख्स भी तुम में से मुझ पर सलाम भेजे तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं, या मोहम्मद, ये फ़लाँ शख्स का बेटा फ़लाँ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है। तो मैं जवाब में कहता हूँ व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उस भेजने वाले पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल हों। मुहतरम नाज़रीन, ये अंदर के मनाजिर देखें। ये लोग दुआओं में मशगूल हैं, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हैं, दरूद पाक में मशगूल हैं। कैसे खूबसूरत माशाअल्लाह सतून हैं, कैसी खूबसूरत छत है। माशाअल्लाह मदीने की हर चीज़ ही खूबसूरत है। यहाँ नूरानियत ही नूरानियत है, या मोहब्बत ही मोहब्बत है। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं, मुझे ये बात पहुँची है, जब तक किसी दुआ के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ ना हो, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल करते हैं, जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। हज़रत सईद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बदरी सहाबी हैं, जंग बदर में शहीद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं, मेरा जो उम्मती इखलास के साथ एक बार मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं, 10 बुराइयां दूर फरमाते हैं। मुहतरम नाज़रीन, ये मदीने की खूबसूरत सड़कें देखें, यहाँ का खूबसूरत मंज़र देखें। माशाअल्लाह ये दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल थे। मेरे मुहतरम नाज़रीन, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ें।
محترم ناظرین، آپ لوگوں کو ایک ایسا درود پاک بتاتے ہیں جس کے پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو انسان ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے پاس خاص مقام قرب میں جگہ دیجیے۔ یعنی یہ درود شریف پڑھا کریں ہم، اور دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، یہ مدینہ کی خوبصورت سڑکیں دیکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم احد پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہاں جا کے آپ کو احد پہاڑ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرائیں گے۔ پہاڑ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحبہ ویحبنا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور یہ کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس کی چوڑائی بھی بہت ہے اور لمبائی بھی بہت ہے، اور بہت فضیلت والا پہاڑ ہے، اور جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ محترم ناظرین، یہ سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جن کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا، اور ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اس کلیجے کو چبایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہید ہونے پر بہت زیادہ دکھ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ محترم ناظرین، جب ہم کسی قبر پر آئیں تو وہاں کچھ نہ کچھ ہدیہ ان کو ضرور بھیجا کریں، اور دعا ضرور پڑھا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا ہے، جو دعائیں علماء نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا، اس طریقے سے ہم قبروں پر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھتے ہوئے ہم قبروں کی زیارت کریں۔ خاص طور پر اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔